काफी लोग आपके पास बोलते भी होंगे कि यार ये एस्ट्रोलॉजी तो फेक है, ये सब बकवास है। तो आप उन्हें क्या रिप्लाई करते हैं? मैंने जब ये भी शुरू हुआ था तब भी आपसे बोला था, ज्योतिषी जो है वो खराब हो सकता है, ज्योतिष खराब नहीं। हम्म, एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं है। वेदों का छठा अंग है, ज्योतिष वेदांग है। अपने लालच के लिए, अपने अल्प ज्ञान के लिए, या चंद सिक्कों के लिए कोई आपके साथ कुंडली देखते हुए गलत डायरेक्शन आपको दे दे, जिसकी वजह से ज्योतिषी की गलतियां जो है वो ज्योतिष को फेक कहलवा देती है। और ज्योतिष फेक नहीं है, बहुत बड़ी पराविद्या है, बहुत बड़ी साइंस है। हम्म, आप देखें ना कि कितने साल पहले बताते थे कि उस साल में ये ग्रहण पड़ेगा, सूर्य चंद्रमा के निकलने का छुपने का समय बता दिया, हम्म, सब नक्षत्रों के बारे में बता दिया, एक एक चीज की यहाँ पे गणना है। हम्म, तो ज्योतिष कभी भी फेक नहीं हो सकता। हमेशा ज्योतिष को बांचने वाला देवज्ञ या ज्योतिषी जो है वो अपने अल्प ज्ञान, लैक ऑफ नॉलेज, या अपने लालच की वजह से इस विद्या को फेक हम्म। साबित करवा देता है। ज्योतिष पूर्णतः सत्य है। कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको बोला हो कि यार आपने जो प्रेडिक्शन करी थी वो सही नहीं हुई? ऐसा होता है कभी? हाँ, होता है कभी कभी। कभी कभी हो जाता है कि हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो नहीं सही हो पाती। हम्म, उसके पीछे हमारा भी नॉलेज कम होना हो सकता है, उसके पीछे जो आप हमें डाटा दे रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। हम्म, दोनों विषय हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्योतिष का ना एक शशांक बहुत बड़ा एक चीज और भी है। हम्म, ज्योतिष जिस प्रश्न पे खड़ा होता है उस प्रश्न पे गिर भी जाता है। कैसे? सपोज मैंने आपको कह दिया आपका एक्सीडेंट होगा हम्म, और नहीं हुआ। हम्म, वो नहीं हुआ, हम्म, बस गिर के रह गए या कुछ होके रह गया। हम्म। वो क्यों हुआ? वो कर्म क्यों भी। हुआ? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया बीच में। हम्म, तो प्रिडिक्शन तो हुई नहीं। गुरु जी आपने कहा था इस साल तेरा एक्सीडेंट होगा, वो हम्म, नहीं हुआ। हम्म, हम्म, या मैंने प्रिडिक्शन करी शादी के योग बन रहे हैं, शादी हो जाएगी, हम्म, लेकिन आपने तो 50 शर्तें लगाई हुई है। हम्म, लड़की साउथ दिल्ली की लूंगा, आईटी में पढ़ती होगी वही लूंगा, हम्म, गोरी लंबी ही लूंगा, हम्म, जिसके भाई बहन ना वही लूंगा। हम्म, आपने क्लॉज इतने सारे लगा दिए, हम्म, तो क्या करें? तो कभी कभी हमारे अल्प ज्ञान से, या कभी कभी सामने वाले के डाटा गलत देने से, या कभी कभी उसके कर्म करने या ना करने से प्रिडिक्शन डिफर हम्म। हो जाती है या डिनाई हो जाती तो जैसे अभी महामारी आई थी, कोरोना आई थी, तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ प्रेडिक्ट कर सकती है? है। ईयर ऑफ 2025 के लिए भी प्रिडिक्शन आई हुई है। जब कोविड आया था तो पंचांग में ये तो आया था महामारी आएगी, हम्म, लेकिन इतने बड़े लेवल पे आएगी ये किसी ने प्रिडिक्शन नहीं करी। इसके पीछे भी एक विषय है। हम्म, वो विषय क्या है कि ज्योतिष के बारे में मैंने आपको बताया, ज्योतिष हम्म, वेदांग है, वेदों का छठा अंग है। ज्योतिष का एक और नाम भी है, त्रिस्कंद। ज्योतिष का तीसरा नाम है त्रिस्कंद। त्रिस्कंद में क्या है? इसके पास तीन सब्जेक्ट्स हैं, हम्म, गणित, होरा और संहिता। गणित ज्योतिष जो है वो कैलकुलेशन है, जो आजकल के बच्चे करना ही नहीं चाहते। हम्म, आप हमसे मैनुअल कुंडली बनाए, हम सारी बना देंगे। अभी जो नए बच्चे हैं वो कहते हैं गुरु जी कंप्यूटर ने कुंडली बना दी, इसमें प्रिडिक्शन सिखा दो। हम्म, ठीक है? तो गणित, गणित के बाद है होरा। होरा बोलते हैं प्रिडिक्शन को। गणित कैलकुलेशन, होरा प्रिडिक्शन। बहुत से लोग अब खाली गणित और होरा ही कर रहे हैं। अच्छा। होरा और गणित क्यों कर रहे हैं? पर्सन टू पर्सन है ये एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस जो है। हम्म, और इसके पीछे बहुत सारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज है। हम्म, तीसरी ज्योतिष है संहिता ज्योतिष है। हम्म, संहिता ज्योतिष सिर्फ पंचांग बनाने वालों तक रह गई। हम्म, संहिता ज्योतिष के अंदर हम लोग जो है पंचांग के बारे में पढ़ते ही नहीं। संवत क्या है, और
इस साल का राजा कौन है, मंत्री कौन है। इसी तरह जैसे हमारे कैबिनेट होती है ना, ऐसे ग्रहों की भी एक कैबिनेट है। ओके। उस कैबिनेट के आधार पे हर साल जब संवत होता है, चैत्र शुल्क प्रतिपदा के दिन, जब नया संवत शुरू होता है, अभी नवरात्रों पहले नवरात्र के दिन शुरू होता है, उस दिन ये सारी कैबिनेट आती है। कौन राजा बनेगा इस साल का, कौन मंत्री बनेगा, कौन ऋषेश है, कौन फलेश है, कौन धनेश है, कौन मेघ वर्णन होंगे। फिर इसके बाद जगत लगन कुंडली बनती है। जगत लगन कुंडली के बाद इस साल बारिश कैसी होगी, दुर्भिक्ष कैसे बढ़ेंगे, पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध कैसे होंगे, संचार कैसे होंगे, राजनेता या राजा को कष्ट होगा या नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो होती है, उसको संहिता ज्योतिष के अंतर्गत हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन होरा और गणित से लोगों को फुर्सत नहीं है जो संहिता ज्योतिष की तरफ देखें। तो इस फील्ड में अभी काम बहुत कम हो रहा है। जो हो रहा है खाली पंचांगकर्ता कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बड़ी प्रेडिक्शन जो है ना, कई बार सामने आने से रह जाती है। ओके। और अभी भी जो 2025 में भी प्रेडिक्शंस दी हुई हैं, अभी आपने देखा भूकंप आ चुका है थाईलैंड और उधर की तरफ, अभी रामबन में बादल फटी गए। अभी और भी ये खराब है। जब ये आया था कोविड, तो प्रेडिक्शन तो सब करते हैं, लेकिन एक कूर्मा चक्र लगता है, वो नॉलेज भी नहीं है। सर्वतोभद्र मंडल चक्र लगता है, कूर्मा चक्र लगता है, त्रिपदाकी चक्र लगता है। अब वो जो कूर्मा चक्र लगता है, कूर्मा चक्र वर्ल्ड के नक्शे पे लगाना होता है। वहां फिर देखना पड़ता है कि ये कौन से हिस्से में प्रॉब्लम आएगी ज्यादा। जैसे इंडिया बच गया, यूरोप नहीं बचा, चाइना में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही। तो कूर्मा चक्र ने बता दिया था हर्षल प्लूटो नेपच्यून की पोजीशन ऐसी थी जो कई साल पहले। और ये मैं आपको बता दूं, ये 2020 में जो शुरू हुई है, 19-20 में, ये प्रॉब्लम अभी 2028 तक चलेगी। अच्छा। प्लानिटरी मूवमेंट के साथ जब तक चेंजेस आ रहे हैं। ओके। तो बड़ी प्रेडिक्शंस के हिंट तो थे पंचांग में उस समय, लेकिन ज्योतिषी अपने होरा और पर्सन टू पर्सन प्रेडिक्शंस में और मून प्रेडिक्शंस पे इतने मशहूर रहे कि देश वाली प्रेडिक्शंस की तरफ गए नहीं। तो महामारी की कोई बड़ी प्रेडिक्शन नहीं आई। लेकिन अभी संहिता ज्योतिष की तरफ दोबारा झुकाव चला है। अब बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी, तो ये शिकायत दूर हो जाएगी कि एस्ट्रोलॉजी बड़ी महामारी के बारे में नहीं बताती।